Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is strength of acids and bases. In my previous video, we discussed that in nature there are many types of compound, acid, base, salt, and salts are again they are divided into many categories. आज हम देखेंगे कि कौन सा एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कम स्ट्रॉन्ग है, मीन्स वीक है. सिमिलरली हम बेसिस की स्ट्रेंथ को स्टडी करेंगे. अब इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कोई सॉलिड फिगर होना चाहिए कि कोई एक सॉल्यूशन है एसिड का, हम उसको कैसे बता दें कि ये स्ट्रॉन्ग है. उसमें ऐसा क्या हम नापे कि हमें पता चल जाए कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. तो हम क्या देखते हैं, जो न्यूट्रल वाटर है मीन्स जिसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, और अगर आप उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर देखते हो तो उसमें हाउ मेनी एच आयंस एंड ओ एच आयंस होते हैं, 10⁻⁷ एच आयंस होते हैं और 10⁻⁷ ही क्या होते हैं, ओ एच आयन. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं. और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इनका डिसोसिएशन और ज्यादा होता है, और टेम्परेचर कम करते हो तो इनका डिसोसिएशन कम होता है. लेकिन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो डिसोसिएशन है वो हम क्या देखते हैं कि 10⁻⁷ एच होते हैं और 10⁻⁷ ही क्या होते हैं, ओ एच आयंस होते हैं. तो अगर हम वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट देखना चाहें Kw, तो वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷. इन दोनों की हम कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले रहे हैं और इट इज इक्वल टू 10⁻⁻14. यानी कि इससे ज्यादा इसका आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट नहीं हो सकता. यानी कि एच आयन और ओ एच आयन जो हैं वो उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जिसको हम Kw कहते हैं वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻14 के बराबर होता है, स्पेशली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट विल गेट इंक्रीज, it may become 10⁻⁻13, -12, or if you decrease the temperature it may also get decreased, it may come 10⁻⁻15, 10⁻⁻16 likewise. चलो ये न्यूट्रल वाटर की बात थी. अब अगर इस सॉल्यूशन में इफ आई कीप ऑन एडिंग एच आयंस व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसमें बाहर से एच आयंस या कोई सॉल्यूशन ऐसा मिलाऊं जिसमें एच आयंस ऑलरेडी हैं, तो वो एच आयंस क्या करेंगे, इन दोनों में से किससे रिएक्ट करेंगे, नेचुरली ओ एच आयन से, एंड दे विल फॉर्म वाटर. तो अब ओ एच आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ओ एच आयंस ने क्या किया, वाटर से रिएक्शन, एच आयन से जो ऊपर से आया रिएक्शन करके क्या बना दिया, वाटर. तो एच आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा. तो हम क्या देखते हैं कि 10⁻⁻9 से ये हो जाती है 10⁻⁻9, सॉरी 7 से कितनी हो जाती है, 9, और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है -7 से -5. अब अगर मैं इसमें और ऐड करूं हाइड्रोजन आयंस या कोई एसिड सॉल्यूशन, तो अगेन OH आयंस विल रिएक्ट, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, -11, एंड दिस विल बी -3. तो जैसे जैसे मैं उसमें H आयंस ऐड करती जाऊंगी नेचुरली सॉल्यूशन विल टर्न एसिडिक एंड मोर एसिडिक एंड मोर एसिडिक. लेकिन अगर मैं इसमें OH आयन ऐड करती हूँ तो क्या होगा, इफ आई ऐड OH आयंस फ्रॉम आउटसाइड देन definitely they will react with hydrogen ions and they will form water, H2O. तो अब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, इट विल गेट डिक्रीज, और OH आयंस की कंसंट्रेशन विल इंक्रीज. तो अब इसकी -9 हो गई, इसकी -5. अगर मैं और OH आयंस मिलाती हूँ तो 10⁻⁻11 और ये हो जाएगी -3. तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन सॉल्यूशंस को कैटेगराइज करो स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिडिक, बेसिक में, तो नेचुरली यू विल राइट न्यूट्रल हेयर, यू विल राइट वीक एसिडिक हेयर, स्ट्रॉन्ग एसिड हेयर, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ये बात थी 5 सॉल्यूशंस की. लेकिन हमारे पास तो n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. उनमें जरूरी तो नहीं कि
कि इस कंसंट्रेशन इतनी ही हो, इतनी हो, इनके बीच में देयर मे बी मेनी सॉल्यूशंस, इन दोनों के बीच में कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन -11 से ज्यादा होगी और -9 से क्या होगी, कम होगी। तो अब उनको हम कैसे करें? और वैसे भी किसी भी नंबर को माइनस की पावर में जब हम डील करते हैं तो चांसेस ऑफ एरर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने क्या किया, इसको स्ट्रेंथ को डिनोट करने के लिए एक स्केल दिया। उस स्केल का नाम था पीएच स्केल। पीएच में यहाँ P स्टैंड्स फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, P स्मॉल लिखते हैं ऑलवेज, और H हमेशा क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। और ये हमें क्या बताता है, concentration of H ions in the solution and in a positive number, not in a negative power, it gives in positive number। तो अब यहाँ पोटेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंस स्टैंड्स फॉर पावर, और पोटेंसी यानी कि इसकी जो सॉल्यूशन की पावर है वो कितनी है, कम है या ज्यादा है। तो अब देखो हम इसको कैसे नेगेटिव की पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। इसको पॉजिटिव नंबर में चेंज करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है pH -log into हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मीन्स वट एवर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज देयर, हम उसका क्या ले लेते हैं, माइनस लॉगरिथम ले लेते हैं। अगर आपने इसको लर्न कर लिया है माइनस लॉग कैसे लेते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट सॉल्यूशन जो न्यूट्रल था उसमें हमने यहाँ क्या रखना है, -7, और जब हम इसका माइनस लॉग लेंगे तो इट विल टर्न 7। तो हमारे को इसकी जो पीएच मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 7। नेक्स्ट सॉल्यूशन में मैंने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी रख दी, -5। तो जब ये 10⁻⁵ है तो अब इसका जो लॉग आता है वो कितना आता है, 5। तो इसकी जो पीएच होगी वो 5। मीन्स वट एवर पावर इट इज देयर माइनस में, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो ये हो जाएगा इसकी pH 3 और इसकी pH क्या हो जाएगी, 9, और इसकी pH क्या हो जाएगी, 11। सेम वे में जैसे आपने pH को फाइंड आउट किया है, यू में फाइंड आउट POH ऑल्सो। फॉर POH what you have to done, you have to take log of OH ion concentration। तो अब देखो इस सॉल्यूशन में OH आयंस कितने थे, 10⁻⁷। तो जो लॉग ऑफ 10⁻⁷ है वो कितना आता है, 7। तो इट मीन्स इसकी जो POH है दैट विल ऑल्सो बी 7। सिमिलरली इसकी जो POH है वो कितनी होगी, 5। इसकी POH होगी इस सॉल्यूशन की 3, और इसकी होने वाली है 9, और इसकी होने वाली है 11। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दोनों स्केल्स है, हम pH स्केल में भी बात कर सकते हैं और POH स्केल से भी बात कर सकते हैं। तो ध्यान दो कि मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन देखा जिसमें मैक्सिमम मैं कितना OH आयन ऐड कर सकती हूँ। इसमें मैं इसमें ऐड करते करते इसको क्या कर सकती हूँ, 10⁻⁻0 तक कर सकती हूँ। 10⁻0 इट मीन्स इट इज 1। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ, 1 तक। तो pH जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। और दूसरा मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकती हूँ, 14 तक, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 10⁻⁻14 होना चाहिए। हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हैं, 25 पे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, अगर हम pH को डिनोट करें तो वो 1 से लेके 14 तक ही वेरी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, स्पेशली एट टेम्परेचर 25। अगर 25 से कम ज्यादा है तो इसका जो स्केल है वो भी या तो छोटा या बड़ा हो जाएगा। मीन्स 14 से आगे भी जा सकता है, 14 से पीछे भी रुक सकता है। तो जो 7 पे सॉल्यूशन था pH 7, उसके ऊपर सॉल्यूशन कैसा था, न्यूट्रल। लेकिन जैसे जैसे हम 7 से इधर आ रहे थे तो सॉल्यूशन कैसा हो रहा था, एसिडिक। और जब हम राइट साइड जाते हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, बेसिक। अच्छा, इसमें भी जो 7 के
क्लोज है वो वाले सब क्या होते हैं, वीक एसिड, और जो 7 से दूर 1 के क्लोज हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सिमिलरली यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो वीक बेस, और जो 14 के आसपास सॉल्यूशंस मिलते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम क्या देखते हैं, बेसिसिटी इंक्रीजेस विथ पीएच। तो वी कैन से दैट बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पीएच। ये हमने कौन सा स्केल काम में लिया, पीएच का। अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो क्या होगा बताओ, एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/pH। मीन्स पीएच इंक्रीज होगी तो एसिडिटी विल डिक्रीज, और पीएच इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी विल इंक्रीज। दिस वे वी कैन फाइंड आउट। तो अगर आपको दो सॉल्यूशंस की पीएच दी हुई है तो you can easily inform us that which one is stronger acid and which one is weaker acid, or it is basic, weaker basic or strong basic. Similarly, we can draw pOH scale also. What is there in pOH scale? In pOH scale, we will mention the values of pOH. So I can start from there. At this point pOH, suppose maximum OH ion, maximum OH ion आप कितने ले सकते हो, -0, और H ion कितने हो जाएंगे उसमें, -14। तो 10⁻⁻0 मीन्स 1। तो आप pOH कितनी ले सकते हो, मैक्सिमम 1। और देखो 3, फिर 1 के बाद 3, 5, 7, 9, इस तरीके से pOH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम 7 पे क्या देखते हैं, अगेन दैट दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच प्लस पीओएच दोनों क्या आती है, इक्वल आती हैं, 7। और इधर जहां 1 से लेके आपने यहाँ 1 लिखा, फिर यहाँ 6 तक आए तो 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, फिर आप यहाँ से यहाँ आए 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ये 1 से लेके 14 तक का होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, और 1 से 7 तक जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक, और ये क्या होगा, एसिडिक। तो वी में डिफाइन दैट बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/pOH। अगर आपको pOH की वैल्यू दी है तो आप pOH से बेसिसिटी बता सकते हो। देखो pOH जिसकी कम है उसकी बेसिसिटी क्या है, ज्यादा। Similarly, you can define acidity is proportional to pOH। जिसकी pOH ज्यादा है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि इसमें हम एसिड में भी दो कैटेगरी बना सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये वीक बेस, और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। सो दिस वाज पीएच स्केल एंड pOH स्केल। अब अगर हम इन दोनों के सम की बात करें कि क्यों ये इस तरीके से वैल्यूज आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H आयंस की कंसंट्रेशन है वो -7, और OH आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, -7 ही होती है। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या होता है, -14। तो अगर हम -14 का क्या लें, लॉग लें, माइनस लॉग लें, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 14, जिसको हम डिनोट करते हैं pKw से। तो pKw इज द सम ऑफ pH प्लस pOH। तो आप देखो इनका सम इज ऑलवेज 14। 11 + 3 14, 5 + 9 14, 7 + 7 14, 9 + 5 लाइकवाइज। तो ये सॉरेनसन ने स्केल दिया था सॉल्यूशंस की एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, और पॉजिटिव वैल्यू में। तो यहाँ हम इजीली पॉजिटिव वैल्यू से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। These are some common examples of different solutions which we interact with these solutions in our day-to-day life. Pure water. Pure water has pH, as I told you, equal to 7. If it is pure, not tap water. Tap water has pH, it may have less than or more than 7. But the pure distilled water has pH around 7. Lemon juice, naturally it is acidic, it has pH around 3 and 4. And gastric juices which are in our body, intestine and everywhere, we see that gastric juices has pH between 1 and 2.
and hydrochloric acid is supposed to have pH, it depends on concentration also, 0 to 1. And sodium hydroxide solution is supposed to have concentration pH between 13 and 14, depends on concentration of NaOH solution. And milk of magnesia is magnesium hydroxide. It is very light basic solution, as it has pH around 10. And blood and saliva and aerated drinks. Blood and saliva have pH around 7 but greater than 7 always. Saliva, you see, because saliva is alkaline in nature, basic in nature, that's why our teeth, which are soluble in acidic solution, they are protected. अगर हमारे माउथ की पीएच 7 से कम हो जाती है तो हमारे टूथ में क्या होता है, डिके स्टार्ट हो जाता है. लेस देन 5.5 जैसे ही पीएच आती है मीन्स सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है. हमारा सलाइवा जब एसिडिक हो जाता है तो टूथ धीरे धीरे उसमें क्या होता है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पे कैविटीज बन जाती हैं. और वो पीएच कम आती कैसे है कि अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन कुछ खाया या आपने सिंपल खाना खाया, दूध पिया और रात को बिना ब्रश किए अगर आप सो जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे उस जो आपने फूड लिया उस फूड के अंदर डिके स्टार्ट होता है. और वो डिके किससे होता है, विद बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया जब उस फूड को खाते हैं दे एक्सक्रीट एसिडिक सॉल्यूशन, तो उससे जो टूथ के बीच में जगह होती है वहां पे पीएच 5.5 से क्या होती है, कम हो जाती है और टूथ का डिके स्टार्ट हो जाता है. वंस डिके स्टार्ट तो क्या होता है, वहां पे फिर डेली नाइट को वहीं पे जाके खाना क्या होता है, अटक जाता है. और आप अगर बिना ब्रश किए सो जाते हैं तो क्या होगा, वहीं पे और बैक्टीरिया आएंगे और एसिडिक बनाएंगे पीएच को और डे बाय डे टूथ का डिके कंटिन्यू रहता है, कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है. तो सलाइवा की पीएच बेसिक जो है, इट इज नेचर ऑफ ब्यूटी कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड एसिडिक मीडियम. दैट्स व्हाई आवर गैस्ट्रिक जूसेस आर एसिडिक. First of all, in stomach, our stomach releases HCl or enzymes which are acidic in nature. But the beginning of our digestive system is from basic medium. Why? Because we have to protect our teeth. So this is nature of beauty. And similarly, blood. In our blood also, we see that pH is little bit greater than 7.1, 7.2. Why that much basic medium of blood is there? Because in acidic medium bacteria grow very fastly. तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए दिस इज अगेन नेचर ऑफ ब्यूटी कि नेचर ने क्या किया, हमारे ब्लड की पीएच को पहले ही ऐसा बना दिया है जिसमें बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो नहीं करते हैं. एरिएटेड ड्रिंक्स जो हम लेते हैं उसमें क्या होता है, वो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, इसीलिए उनकी जो पीएच है वो लेस देन 7 होती है, बट दे आर वीक एसिडिक. और टोमेटो जूस लिटिल बिट मोर एसिडिक, सो इट कम्स अराउंड 3 and 4. So this way we can see that in our day to day life also pH plays a very important role. Few other examples we can see from our nature, that curd has lactic acid, even milk has lactic acid, that's why its pH is less than 7. Vinegar which has acetic acid, orange juices also they have less than 7 pH. And tamarind इसकी भी pH क्या होती है, less than 7 होती है. Aerated drinks, टोमेटो जूस में ऑक्सैलिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, इसीलिए इनकी जो पीएच है वो सबकी क्या होती है, लेस देन 7 होती है. लेकिन हम बात करें ब्लड की, सलाइवा की या हम बेकिंग सोडा की, तो इन सब की पीएच क्या होती है, ग्रेटर देन 7 होती है. और नेचर का आप ब्यूटी देखो कि हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सलाइवा की जो पीएच है वो क्या बना दी, ग्रेटर देन 7 बना दी. सिमिलरली कुछ लीव्स होती हैं, जैसे कि हम बात करें नेटल लीव्स, इनके लीव्स की सरफेस के ऊपर कुछ हेयर होते हैं और अगर एक्सीडेंटली भी वो हेयर या उस लीव से हम टच कर जाते हैं तो हमारी स्किन पे रैशेज और रेड स्किन हो जाती है. समटाइम काफी इरिटेटिंग जो है उसमें इरिटेशन और होती है. तो हम उसमें क्या देखते हैं, क्योंकि उसकी लीव्स में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, तो वो हमारी स्किन के अंदर एंटर कर जाता है जिससे इरिटेशन फील होता है. और उसी के लिए नेचर ने क्या किया, ठीक उसके पीछे आप देखोगे डॉग प्लांट होता है. डॉग प्लांट की जो लीव्स है उसके एक्सट्रैक्ट का नेचर क्या होता है, एल्कलाइन होता है. तो जो
ओल्ड पीपल होते हैं वो हमें क्या कहते हैं कि अगर आपका हाथ नेक्टर प्लांट से टच कर गया तो दूसरे प्लांट की लीफ को आप उसके साथ क्या करो, जो उसके पीछे ही उग रहा है उसके ऊपर रब कर दो, तो उससे दोनों में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो अगर हमें पीएच की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ओनली देन वी कैन डू ऑल दीज प्रिवेंटिव स्टेप्स। आंट स्टिंग, जो लाल चींटी होती है, रेड आंट, उसका भी जो स्टिंग होता है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। तो जब वो एक चींटी भी अगर खाती है तो वहां पे स्किन क्या होता है, आपकी रेड हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इमीडिएटली आप बेकिंग सोडा को क्या कर सकते हो, ऊपर रब कर सकते हो। हनी बी स्टिंग में भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, और वो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेकिंग सोडा को क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। और ये जो आंट स्टिंग होता है ये काफी कम अमाउंट में आता है, इसलिए जो स्वेलिंग है वो कम एरिया में होती है, लेकिन बी स्टिंग से क्या होता है, स्वेलिंग थोड़ी सी ज्यादा एरिया में होती है। और ये दोनों ही क्या होती है, एक तरह से डेंजरस होती है। अगर ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा नंबर में आंट जो है अगर किसी भी पर्सन को काट खा लेती है, अगर 70-80 आंट्स जो है वो काट खा लेती हैं तो उसकी डेथ तक हो सकती है, क्योंकि जो मिथेनोइक एसिड है इट इज अ फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइजन ऑल्सो। तो थोड़ा सा जाता है तो हम उसको झेल जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा होता है तो हम उसको झेल नहीं पाते। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें मिक्सचर ऑफ डाइज होती है और उसको हम एक पेपर के ऊपर एड्जॉर्ब कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि उसको, उस पेपर को हम किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जितनी भी पीएच होगी उसमें उसी तरह का कलर आ जाएगा, क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है। तो कोई ना कोई इंडिकेटर जो कि उस पीएच के ऊपर अपना कलर चेंज करता है, उसके कारण हमें क्या दिखाई देने लगता है, कलर दिखाई देने लगता है। इससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है उसमें ये पीएच है, इसमें इतनी कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस या ओ एच आयंस है। तो सो दिस वाज द ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, पीएच स्केल। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद में आया है, आपको समझ में आया है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपकी क्वेरीज प्लीज राइट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।